नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं लक्ष्य सरकार के चैनल में। तो मैं हूं निरंजन सर। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को बताऊंगा और उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छे तरह से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, x² के जो कोफिशिएंट होंगे वो a का मान देंगे, x के कोफिशिएंट होंगे b का मान देंगे और जो अचर होगा वह c का मान देंगे। तो यहाँ पे आप बताइए, तो x² के जो पास में है वो किसका मान देगा? तो a का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b का मान कितना होगा बताइए? तो x के जगह पर x के जो कोफिशिएंट होंगे b का मान देंगे। तो x के कोफिशिएंट कौन है? -5 है। c बराबर कितना हुआ? तो 3 हो गया। तो पहला क्वेश्चन में आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन को आप कैसे समझिएगा? अभी बेसिक कंसेप्ट है। a का मान कितना होगा? तो देखिए, x के जो कोफिशिएंट होंगे x² के वो a का मान देंगे। तो यहाँ पे x² के कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? b का मान -4 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा? ये अचर पद है तो c का मान कितना हो जाएगा? 4। अब इतना समझ गए। 3 नंबर में आपको जो है कैसे करना है, तो x² के कोफिशिएंट कितना होंगे? तो a बराबर कितना होगा? यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वही नो a का मान देगा। तो 1 हुआ, b का मान -2 और c का मान कितना हुआ? तो -8 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जो है टर्म आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। तो मूलों के प्रकृति जो होते हैं, मूलों के प्रकृति वह जो डिपेंड करते हैं विवेचक पर। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक को हम लोग डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। विवेचक का क्या क्या नाम और है? तो विवेचक का और नाम क्या है? विविक्टर है। इंग्लिश में क्या नाम है उसका? डिस्क्राइमिनेंट है। तो डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो किसी भी द्विघात समीकरण में अगर विवेचक पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा? b² - 4ac कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, आपका वैल्यू जो है विवेचक का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे बात समझिएगा, आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे अल्फा बराबर क्या सूत्र होता है? x बराबर पहले सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d और बाई का होता है 2a। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब चूँकि मूल है, द्विघात समीकरण के मूल कितना होता है? तो 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक का होता है बीटा। तो अल्फा का सूत्र क्या बन जाएगा? -b प्लस, इसको छटका दीजिए, प्लस का अलग कर दीजिए और माइनस का अलग कर दीजिए। बीटा का क्या हो जाएगा? तो -b प्लस प्लस तो लिख दिए हैं -√d और बाई का हो जाएगा 2a। अब अभी हम आपको जो है बताए हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल उसके जो है विवेचक पर, उसका जो प्रकृति होता है, प्रकृति वो विवेचक पर डिपेंड करते हैं। तो इसका जो है 3 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन होता है जी? 3। पहला देखिए, पहला कंडीशन जब d का मान 0 आ जाए, d का मान का आ जाए बताइए? तो 0, यानी d बराबर 0 आ जाए। तो जरा आप सोचिए, तो यहाँ पे d का मान यदि 0 यहाँ पर बैठाते हैं
कितना बैठाते हैं बताइए तो, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0 बैठाते हैं। तो 0 जब आ गया तब प्लस में 0 का जो है कोई वैल्यू नहीं होता है। 0 का वर्गमूल 0 आएगा, 0 का रूट क्या आएगा बताइए तो 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको काट दीजिए, 0 तो खत्म हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, अल्फा बराबर -b/2a आ रहा है और बीटा बराबर भी क्या आ रहा है, -b/2a आ रहा है। यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है सेम वैल्यू आ रहा है, दोनों का आ रहा है जी सेम वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि इस केस में जो है, इस केस में क्या होगा, तो दो समान मूल होंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। क्या होंगे जी, वास्तविक। अब वास्तविक मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब क्या होता है कि वास्तविक किसे कहते हैं, पहले समझिए। वास्तविक मतलब हुआ कि उसका जो रूट निकला तो वे जो है पॉजिटिव में आया। कौन सी में आया, जैसे यहाँ पे 6, ये वास्तविक बोले जाएंगे, वास्तविक बोले जाएंगे, वास्तविक बोले जाएंगे। इसको वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक। और जब यहाँ पे माइनस आ जाता है, रूट के अंदर माइनस आ जाता है, रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो 2 समान मूल होंगे और क्या होंगे बताइए तो, वास्तविक। क्या होंगे, वास्तविक। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब समझिए, दूसरा कंडीशन समझिए। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो d का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब हुआ, 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि पॉजिटिव संख्या, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। तो ये सब क्या होंगे बताइए तो, 0 से बड़ा होंगे। तो यदि आप d पर बैठाइएगा, कहाँ पे बैठाइएगा, d पर बैठाइएगा, तो यहाँ पे d पर बैठाइएगा तो कुछ अलग वैल्यू आएंगे, यहाँ पर d पर बैठाएंगे तो यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएंगे। क्यों अलग आएंगे, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसका मतलब इसका मान अलग आएगा, यानी अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान क्या आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब इसका कंडीशन क्या हो रहा है, तो इसका जो है दो असमान मूल होंगे और वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, प्लस में आता है तो उसी को लोग वास्तविक कहते हैं। लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो ये तो काल्पनिक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी वास्तविक होगा। अर्थात वास्तविक का 2 कंडीशन होगा। वास्तविक कितना कंडीशन होगा, 2 कंडीशन। एक d बराबर 0, एक d 0 ग्रेटर d होगा, ठीक है। चलिए तीसरा कंडीशन समझिए। तीसरा कंडीशन क्या है, तो d का मान जो है 0 से कम हो। तो 0 से कम कौन होता है, तो नेगेटिव संख्या होता है, यानी -1, -2, -3, -4 इस तरह होंगे। तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए d का वैल्यू यहाँ पे तो 0 से कम है, 0 से कम है यानी -1, -2, -3। तो यहाँ पे माइनस बैठेगा, माइनस मान लीजिए 1 आ रहा है, d का वैल्यू मान लीजिए कि -1 है, d का वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1। तो यहाँ पे ये कौन संख्या है बताइए तो, अवास्तविक है, यानी काल्पनिक संख्या है। क्या है जी, काल्पनिक। तो जो है ये क्या होगा,
इसके जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे, इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इनके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यानी इनका मूल वास्तविक नहीं होगा, इनका इस जो है इनका मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। इतना जो है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए तो इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। यदि जो है द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक न हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला का है बैठाने के लिए, तो वास्तविक न हो, तो वास्तविक नहीं हो यानी काल्पनिक। तो d का वैल्यू क्या होता है, 0 से कम होता है। d का वैल्यू 0 से क्या होता है जी, तो कम होता है। अब बताइए d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर लेस देन 0 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू k है, तो यहाँ पे k बैठाइए, माइनस k है 4, a पर वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं, तो कितना रहता है, 1 रहता है। 1 80 का वैल्यू क्या है, 1 लेस देन 0, k का k² माइनस 4 लेस देन 0। आपको जो है लेस देन से लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, समझिए कि बराबर का साइन है। तो k² ये माइनस में है तो उधर जगह हो जाएगा, बताइए तो प्लस में, यानी 0 प्लस 4, तो k² लेस देन 4 हो जाएगा, k बराबर k लेस देन 4 हो जाएगा, बराबर नहीं लेस देन। अब यहाँ पे देखिए k लेस देन 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस में 2 आएगा, यानी k का मान क्या आएगा, बताइए तो k का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे ये तो बराबर नहीं है, लेस देन वाला है, तो यहाँ k का मान 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, 2 से क्या होगा, तो बड़ा होगा, और जो है 2 से क्या होगा, तो छोटा होगा। ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा, बताइए तो -2 से बड़ा होगा, और 2 से क्या होगा, +2 से छोटा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन होगा,